हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ग्रीडी एल्गोरिदम्स पढ़ना। सो व्हाट आर आवर की पॉइंट्स ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रीडी एल्गोरिदम्स क्या होती हैं, फिर हम कौन कौन से सिनेरियोज में उनको यूज कर सकते हैं और ग्रीडी एल्गोरिदम के क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं, और उसके बाद में मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग एक बहुत ही सिंपल ग्रीडी एल्गोरिदम की प्रॉब्लम से करूंगी और बताऊंगी कि कैसे हम उस एल्गोरिदम्स को लिख सकते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो ग्रीडी एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, हम जो हमारा सोल्यूशन है उसको पीस बाय पीस बिल्ड करेंगे। हम स्टार्टिंग में फाइंड करेंगे कि हमें क्या लेना चाहिए जिससे हमें बेस्ट पॉसिबिलिटी हो, और वन बाय वन हम बेस्ट पॉसिबिलिटीज लेते रहेंगे और फाइनली हमें एक ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे हमेशा क्या करते हैं, ऐसा ऑप्शन चूज करते हैं जो हमें ऑफर करेगा मोस्ट ऑब्वियस या फिर इमीडिएट बेनिफिट। तो यहाँ पे क्या होगा, हम स्टार्टिंग में लोकली ऑप्टिमल सोल्यूशन देख रहे हैं और हमें फाइनली एक ग्लोबल सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं डिवाइड एंड कंकर, एंड फ्यूचर में हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर आप लोकल बेस्ट चूज करें और आपको ग्लोबल बेस्ट मिल जाए। सो मोस्टली किस तरह की प्रॉब्लम्स में हम ग्रीडी एल्गोरिदम यूज करते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए जिसमें आपको कुछ मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो उसमें आप सोच सकते हैं कि यस, इस प्रॉब्लम में आई कैन ट्राई ग्रीडी एल्गोरिदम्स, और वो शायद आपको एक बहुत ही ऑप्टिमल सोल्यूशन दे दे। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको मिनिमम कॉस्ट फाइंड करनी है, मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है, कुछ भी रिलायबिलिटी या फिर रिस्क फाइंड करना है, तो इन दैट प्रॉब्लम्स यू कैन थिंक अबाउट ग्रीडी। So now let's see what are the advantage and disadvantage of greedy algorithm. Greedy algorithms का एक बेनिफिट ये है कि आप easily फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में मैं इस तरह से ग्रीडी एल्गो लगा सकता हूँ, यानी कि एक प्रॉब्लम के आप बहुत सारे सोल्यूशंस भी फाइंड कर सकते हैं। एंड सेकंड इज कि जो रन टाइम है, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ग्रीडी एल्गोरिदम की, वो भी बहुत आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अनलेस लाइक हमने जो डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम्स देखी थी, तो उसमें क्या होता है कि हर पार्ट में हम प्रॉब्लम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे और मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही थी हर पार्ट। तो उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करना इतना सिंपल नहीं होता है एज इन ग्रीडी एल्गोरिदम्स। और मेन डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है कि आपको लगेगा कि इस प्रॉब्लम में मैं एक ग्रीडी एल्गोरिदम लगा सकता हूँ, लेकिन दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि ये वाला मेरा एल्गोरिदम करेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं एक प्रॉब्लम के, कुछ नेगेटिव सिनेरियोज होते हैं, तो उनमें ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी एल्गोरिदम है वो बेस्ट रिजल्ट ना दे रही हो। तो हमें प्रूव करना कि ये वाली एल्गोरिदम मेरे हर सिचुएशन में बेस्ट रिजल्ट देगी, ये वाला पार्ट डिफिकल्ट है। तो अब हम एक बहुत ही सिंपल सी ग्रीडी एल्गोरिदम देखते हैं। मान लीजिए आपको बोला गया है कि आपके पास टोटल टाइम टी है, उसके अंदर आपको कुछ टास्क करने हैं। ठीक है, मान लिया आपको बोला है कि आपके पास 6 घंटे हैं और उसमें आपको कुछ 10-15 टास्क हैं वो करने हैं, और हर टास्क जो है वो कुछ डिफरेंट टाइम लेगा। कोई टास्क है उसमें 2 घंटे लगेंगे, कोई टास्क उसमें 1 घंटा ही लगेगा, कोई टास्क है जिसमें 3 घंटे लगेंगे, या किसी टास्क में 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, और अब आपसे बोला गया है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क करने हैं। अब 6 घंटे के अंदर आप सारे के सारे टास्क तो कर नहीं सकते हो, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क करने हैं। ठीक है, और आपको एक एरे ए दिया गया है जिसमें इंटीजर्स टाइप एरे है वो, और वो जो एरे है वो बता रहा है, उसका हर एलिमेंट क्या बता रहा है कि कितना टाइम लगेगा एक टास्क को करने के लिए। ओके, तो इसकी आप एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम देखें कि हमें मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क करने हैं। ठीक है, और हमारे पास टाइम है वो लिमिटेड है, तो हमें चूज करने पड़ेंगे टास्क कि हमें पहले कौन सा टास्क करना चाहिए और फिर कौन सा टास्क करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें ग्रीडीली चूज करेंगे कि कौन सा हमें टास्क है वो नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा ग्रीडी अप्रोच, कि हम वो वाला टास्क लेंगे जो सबसे कम टाइम लेता है। ये वाला टास्क है ये सिर्फ 1 घंटा ही ले रहा है, तो सबसे पहले हम इसको खत्म कर देंगे ताकि हमारी टास्क जो बकेट है उसमें एक टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है।
इसी तरह से हम चूज करेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी एल्गोरिदम लिखते हैं। हम 2 वेरिएबल लेंगे, ठीक है। एक करंट टाइम, तो जो ये करंट टाइम है वेरिएबल, ये आपको बताता रहेगा कि आपका कितना टाइम आपने यूज कर लिया है एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। और एक वेरिएबल होगा हमारा नंबर ऑफ थिंग्स, यानी कि आपने कितने टास्क हैं वो पूरे कर लिए हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क को कंप्लीट करना है। तो हम उसमें काउंट करते रहेंगे, हमारा ये वाला टास्क पूरा हो चुका है और हमारा इतना टाइम, जितना टाइम दिया हुआ था उसमें से हमारा इतना टाइम यूज हो चुका है। ओके, तो ये एक एरे दिया है जो कंटेन कर रहा है कि कौन सा टास्क कितना टाइम लेगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है। और यहाँ पे हमें क्योंकि ग्रीडीली टास्क को सिलेक्ट करना है, तो हम स्टार्टिंग में ही एरे को क्या कर लेंगे, सॉर्ट कर लेंगे, ताकि जो टास्क सबसे कम टाइम ले रहा है वो स्टार्टिंग में आ जाए। फिर हम फॉर लूप चलाएंगे और उसकी आइटरेशन में हम क्या करेंगे, हम 1 by 1 एलिमेंट्स को पिक करते रहेंगे। 0 से हम स्टार्ट होंगे, तो हम सबसे पहला एलिमेंट पिक करेंगे क्योंकि वो सबसे कम टाइम ले रहा है, और उस एलिमेंट को, उस वाले जो टास्क को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगेगा वो हम यहाँ पे इस करंट टाइम में ऐड कर देंगे। स्टार्टिंग में हम करंट टाइम को कितना लेंगे, 0 लेंगे। और ये हम कब तक करेंगे, जब तक हमारा जो करंट टाइम है, टी टाइम है, टी इज टोटल टाइम। मान लो आपको कुछ टोटल टाइम दिया है 5 घंटे 6 घंटे, इतने टाइम में आपको, मान लो 9 आवर्स दिया है, इतने टाइम में आपको पूरे करने हैं वो टास्क। तो अगर आपका ये वाला कोटा पूरा हो गया है तब तो आपको इससे बाहर आना पड़ेगा ना। तो जब तक तुम्हारा करंट टाइम है, तुम्हें जितना टाइम दिया गया है उससे कम है, तुम एक एक करके एलिमेंट को पिक करते जाओगे और नंबर ऑफ थिंग्स जो हमारी हो चुकी हैं उनको इंक्रीज करते जाओगे। और अदरवाइज अगर तुम्हारा ये कोटा पूरा हो चुका है तो तुम ब्रेक करके इस फॉर लूप से बाहर निकल जाओगे। अभी एक हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको एक बिल्कुल से समझ में आ जाएगा कि ये हम कैसे कर सकते हैं। मान लो आपको ये वाला एक एरे दिया हुआ है जो बता रहा है कि ये वाला डिफरेंट टास्क है वो कितना कितना टाइम ले रहे हैं, और आपको बोला गया है कि आपके पास टोटल 6 टाइम है। इसकी टाइम की यूनिट कुछ भी हो सकती है, आवर्स, मिनट, व्हाटएवर, डेज। ओके, और आपको इस 6 जो टाइम यूनिट है इसके अंदर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ टास्क पूरे करने हैं। ओके, तो हमने जो अभी एल्गोरिदम देखी थी उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। तो हम इस तरह से सॉर्ट कर लेंगे कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट करेंगे ताकि जो वाला टास्क सबसे कम टाइम ले रहा है वो हमारा फ्रंट पे आ जाए। तो ये सॉर्ट होने के बाद में कुछ इस तरह से बन जाएगा। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में हमने 2 चीजें ली थी, एक नंबर ऑफ थिंग्स जो बता रहा है कि कितनी चीजें तुम्हारी पूरी हो चुकी हैं, इसकी वैल्यू 0 है स्टार्टिंग में हमारा कोई टास्क पूरा नहीं हुआ है, और आपका जो टाइम है, ओके, करंट टाइम, कि कितना टाइम आप अभी तक यूज कर चुके हो, वो भी स्टार्टिंग में कितना है, 0 है। तो अब हम चलते हैं हमारा फर्स्ट आइटरेशन में। ओके, तो हमारी फर्स्ट आइटरेशन में हम एक एक एलिमेंट पिक करते रहेंगे, यहां से हम स्टार्ट होंगे। तो हमने ये वाला एक टास्क को पिक किया जो कितना टाइम ले रहा है, 1 टाइम यूनिट टाइम ले रहा है। तो हमारा अब करंट टाइम कितना हो जाएगा, 0 + 1। इस टास्क को करने में हमने 1 टाइम यूनिट ले ली है। और हमारी जो नंबर ऑफ थिंग्स हैं वो कितनी हो जाएंगी, अब नंबर ऑफ थिंग्स हैं वो हमारी, एक काम हमने पूरा कर लिया है, 1 हो जाएंगी। फिर हमारा सेकेंड आइटरेशन में हम जाएंगे। सेकेंड आइटरेशन में हम सेकेंड एलिमेंट को पिक करेंगे। सेकेंड एलिमेंट हमारा ये है जो कितना टाइम ले रहा है, 2 टाइम यूनिट ये टाइम ले रहा है। तो हमारा इस काम को करने में कितना टाइम चला गया, 1 टाइम यूनिट टाइम हमारा ऑलरेडी जा चुका है, +2 और चला गया। टोटल हमारा 3 टाइम यूज हो चुका है। और हमें टोटल टी जो था, टोटल टी कितना दिया हुआ है कि 6। नंबर ऑफ थिंग्स जो है हमारी कितनी पूरी हो गई हैं, 2 काम हमने पूरे कर लिए हैं। ऐसे ही अब हम थर्ड आइटरेशन में जाएंगे। हमारा अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट इज 3, जो 3 टाइम यूनिट टाइम ले रहा है। तो अब हमारा इसको करने में कितना टाइम चला जाएगा, इसको करने में हमारा 3 ऑलरेडी जा चुका है टाइम, +3 और चला जाएगा,
तो 6 इतना टाइम हमारा यूज हो चुका है और हमारा कितना काम पूरा हो चुका है, हमने 3 टास्क पूरे कर दिए हैं। फिर फोर लूप में हम साथ के साथ ये भी चेक कर रहे हैं कि जो हमारा करंट टाइम है वो किससे कम होना चाहिए, हमें जो टोटल टाइम दिया हुआ है उससे कम होना चाहिए। तो अब हमारा करंट टाइम है, अगली बार जब हम जाएंगे तब देखते हैं कि क्या हो जाएगा 4th आइटरेशन के अंदर। सो अब हमारा जो करंट टाइम है वो कितना आ जाएगा, 6 ऑलरेडी हो चुका है। अब इसमें 6 + 4 10 इतने टाइम यूनिट लगेंगे अगर आपको 4th टास्क भी कंप्लीट करना है, ठीक है। बट हमारे इस चेक में ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी क्योंकि जो 10 है वो 6 से छोटा नहीं है। तो हम यहीं पे ही स्टॉप कर देंगे, हम हमारी नंबर ऑफ थिंग्स को नहीं इंक्रीज करेंगे। तो टोटल हमारे कितने टास्क हो जाएंगे, 3 टास्क हम कर सकते हैं अगर हम ये वाला अप्रोच यूज करते हैं। तो हमारा कितने नंबर ऑफ टास्क हम कंप्लीट कर देंगे, 3। सो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था जिसमें आपको आइडिया देना चाहती थी कि कैसे ग्रीडी एल्गोरिदम में हम ग्रीडीली चूज करते हैं हमारी चॉइस को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो जब भी आप ग्रीडी एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे तो फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम आप जरूर ही पढ़ेंगे उसके अंदर, क्योंकि इस प्रॉब्लम से आपके बहुत सारे जो कंसेप्ट्स हैं ग्रीडी एल्गोरिदम के वो क्लियर हो जाएंगे कि कैसे डिफरेंट अप्रोच यूज कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्रीडीली। बट हर अप्रोच तुम्हें अप्रोप्रिएट आंसर नहीं देगा, तो तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हमें कौन सा अप्रोच यूज करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।